हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ट्रेड विद देव में। आज हम शेयर मार्केट से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बिना टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल अधूरी है। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमारे दिमाग में आता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न को जानते ही नहीं है या अच्छे से समझते ही नहीं है। बहुत बार चार्ट पे हमें देखने के लिए मिलती है कैंडलस्टिक्स, ठीक है। तो वो कैंडलस्टिक्स जो है, हर कैंडलस्टिक कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो उस कैंडलस्टिक्स कहाँ पे हमें एंट्री करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें हमें कैंडलस्टिक्स से ही बेसिकली पता चल जाती हैं। तो जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस करके और कैंडलस्टिक्स के थ्रू अपना ट्रेड लेते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। चीज़ों को समझें ध्यान से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेके चलता हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो यही टॉपिक कवर करेंगे कैंडलस्टिक्स एक्चुअल में होती क्या है। उसके बाद में हम किस किस पैटर्न, किस किस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, और फिर हम लास्ट में जानेंगे हाउ टू मेक मनी विद कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैसे आप एग्जिट करेंगे, कैसे आप स्टॉप लॉस लेंगे और कहाँ पर आप एंट्री लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आएगा। स्किप करके आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा नॉलेज मिल सके, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक्स दो टाइप के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कैंडलस्टिक्स होता है आपका सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का मतलब सिंगल कैंडल ही बनेगी और इस सिंगल कैंडल को देख करके ही आपको एंट्री और स्टॉप लॉस और एग्जिट लेना होता है। दूसरा होता है मल्टीपल कैंडलस्टिक्स, मतलब कि जहां पर आपको एक से ज़्यादा कैंडलस्टिक्स देख करके और आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस करना होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। जैसे आगे वाली स्लाइड में समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे आप देख रहे हैं कि आप जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक्स बनी है, ठीक है, जिसको मैंने रेड से मार्क भी किया हुआ है। ये वो सिंगल कैंडलस्टिक्स है जहां पर आपको एक सिंगल कैंडल को देख के ही और ये एनालिसिस करना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ठीक है। दूसरी मल्टीपल कैंडलस्टिक्स की अगर बात करें तो वहां पर दो या दो से ज़्यादा कैंडलस्टिक्स बन सकती हैं, जिसको देख करके आपको ये एनालिसिस करना होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ये दोनों ही चीज़ें आपकी टेक्निकल एनालिसिस कैंडलस्टिक्स को देख करके हम ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज कैंडल? एक्चुअल में कैंडल होती क्या है, कैंडल को थोड़ा सा समझिए। कैंडल को जब आप समझते हैं तो कैंडल में देखिए दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर का, ये जो अगर हम ग्रीन कलर की बात करें, ग्रीन कलर की जो कैंडल आपको दिख रही है, तो बेसिकली जो कैंडल की जो ग्रीन आपको दिख रहा है कलर, इसको हम बेसिकली बोलते हैं बॉडी, ठीक है। चाहे आप ग्रीन कह लीजिए चाहे आप रेड कह लीजिए, इसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर जो आपको ब्लैक कलर की लाइनें दिख रही हैं, इसको हम शेडो बोलते हैं, ठीक है। अगर लाइन नीचे है तो उसको लोअर शेडो बोलेंगे, अगर लाइन ऊपर है तो हमको उसको अपर शेडो बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे मार्केट स्टार्ट होती है, जहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होता है, जहाँ पर लिखा हुआ है ओपन प्राइस, मतलब कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुई है और मार्केट की जो मार्केट जब ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो जहाँ पर आपको अपर शेडो का बिल्कुल हाई दिख रहा है, मार्केट यहाँ तक हाई गया है और उसके बाद मार्केट हाई लेने के बाद में थोड़ा नीचे आकर के क्लोज हो गया है, ठीक है, जहाँ पर आपको दिख रहा है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। और अगर बात करें नीचे कितना मार्केट गया है, तो जो नीचे जितना मार्केट जाता है, ठीक है, ओपन प्राइस से जो नीचे मार्केट गया उसको हम लो बोलेंगे, और क्लोजिंग प्राइस से जितना मार्केट ऊपर गया हम उसको हाई बोलेंगे, और क्लोज जहां पर प्राइस हो गया उसको वो क्लोजिंग प्राइस होगी, और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी, जहां पर कैंडल स्टार्ट हुई थी, उसको हम ओपन प्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक कैंडल बनती है जो हमें चार चीजें देकर के जाती है, लो देके जाती है, हाई और क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस। ये चार चीज़ें हमें एक कैंडल देती है। चाहे आप जो है रेड कैंडल की बात कर लें, चाहे आप ग्रीन कैंडल की बात कर लें, तो ये चार चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। कैंडल में अपर शेडो होता है, लो शेडो होता है, बॉडी होता है, कैंडल का हाई होता है और कैंडल का लो होता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हमें आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले कैंडल की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं हैमर कैंडल। देखिए सारी कैंडल के बारे में इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट कैंडल होती हैं, जो अधिकतर मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ खींच लाती हैं, उन कैंडल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखें बिना स्किप किए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो है हैमर कैंडल। अगर कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है, ये थोड़ी सी हथौड़े टाइप की कैंडल दिखती है, जैसे कि आपने हथौड़ा देखा होगा, उस टाइप की कैंडल दिखती है, जिसमें आपका जो विग है, ठीक है, वो ऊपर की साइड में बहुत जो विग है वो छोटा सा होता है और नीचे वाला जो शेडो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप बॉडी जो है वो देख सकते हैं, बॉडी ऊपर की साइड थोड़ा ज़्यादा होती है बट नीचे की साइड थोड़ा शेडो बड़ा होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हैमर कैंडलस्टिक्स। तो हैमर कैंडलस्टिक्स अगर ग्रीन बनी है तो उसको हैमर कैंडलस्टिक्स बोलेंगे, और अगर रेड बनी है तो उसको हैंगिंग मैन हम बोलेंगे। बाकी कलर से कोई भी हो सकता है, चाहे वो रेड भी हो सकता है चाहे वो ग्रीन भी हो सकता है। अब देखते हैं कि ये बनती कैसे है, किस ट्रेंड में बनती है, तो इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अगर मैं हैमर कैंडल की बात करूं तो हैमर कैंडल जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और अचानक से हमें ये दिखता है कि एक हैमर कैंडल बनी है जिसका कलर ग्रीन है, ठीक है। तो जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं जो किसी सर्कल के अंदर आपको दिख रही है, डाउन ट्रेंड में था और जैसे ही यहाँ पर आपका हैमर कैंडल बनी तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया, ठीक है। तो ये कैंडल हमें ये इंडिकेट करती है कि कहाँ से मार्केट आपका बुलिश हो सकता है। अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनेगी तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट बुलिश की ओर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरे कैंडलस्टिक्स की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स बिल्कुल आपके जो हैमर कैंडल की तरह दिखती है बट उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो जब आपका जो मार्केट है जब वो बुलिश हो, ठीक है, मार्केट जब बुलिश होता है और बुलिश होने के बाद अगर आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक दिखती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल बना, मार्केट का जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के 99% चांसेस रहते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स है वो हमेशा आपको बनने के बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं जिन पर जाकर के आप इस कैंडल को देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको एंट्री या स्टॉप लॉस आपको किस तरीके से लेना होता है, ठीक है। तो जो आपका हैमर कैंडल बना है, जो उसका हाई है, ठीक है, अगर कोई भी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देती है, कोई भी कैंडल जब उसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो जैसे ही वो ब्रेक करती है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है दोस्तों। वहीं पर हमें एंट्री लेना होता है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पर हमें एंट्री लेना होता है तो हमारा अब स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा जो हैमर कैंडल बना है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है, जो सबसे लो पॉइंट है, वो हमारा दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर बात करें टारगेट की तो टारगेट आप एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, या कम से कम 1:2 1:3 का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट डेफिनेटली बुलिश होता ही होता है, ठीक है। अगर हैंगिंग मैन की तरफ अगर बात करें तो हमें अगर हमारा जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बना है, अगर कोई भी जो उसके नेक्स्ट वाली कैंडल है, कोई भी कैंडल जब उसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो उसके लोएस्ट पॉइंट पे हमें एंट्री लेना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने यहाँ पर एंट्री लेना होता है और जो हैंगिंग मैन का जो लोएस्ट पॉइंट बना है, हाईएस्ट पॉइंट बना है, उस पर हमें क्या लेना होता है, स्टॉप लॉस अपना रखना होता है। बात करें अगर टारगेट की तो टारगेट में वही, जैसे कि मैंने आपको हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया, वही टारगेट हमें वहाँ भी यूज़ करना है, चाहे तो 1:2 1:3 का टारगेट आप लेकर के चलें, या फिर यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट कैंडलस्टिक हमारी इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। देखिए देखने में हथौड़े टाइप का दिखता है बट ये एक तरीके से उल्टा हथौड़ा हम इसको बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार। अगर कैंडल ग्रीन है तो इन्वर्टेड हैमर हम उसको बोलेंगे, और अगर रेड है तो हम उसको शूटिंग स्टार बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं बनती कैसे, किस ट्रेंड में बनेगी। तो इन्वर्टेड हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनती है। जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, और आपको कहीं पर दिखता है कि इन्वर्टेड हैमर बना है, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल बना है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था और अचानक से क्या हुआ कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद में मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है दोस्तों। यहां पर मार्केट आपको बुलिश होते हुए दिखता है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा, और इस कैंडल के बनने के बाद में 90% चांसेस होते हैं कि आपका जो कैंडल है वो उसके बनने के बाद में मार्केट बुलिश की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, जो इसका जो हाई पॉइंट होता है दोस्तों, अब एंट्री कहाँ पर लेना है, इसके हाई का अगर उसके नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देती है, उसके हाई को अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देती है दोस्तों, तो वही हमारा पॉइंट होता है
वही जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट होता है वही हमारा एंट्री पॉइंट होता है। वहीं पर दोस्तों हमें एंट्री ले लेना होता है। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है दोस्तों। और टारगेट की अगर बात करें तो 1:2 या 1:3 ये टारगेट आप मिनिमम लेकर के चलें, या फिर स्टॉप लॉस के लिए जो स्टॉप लॉस है आप उसको ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं तो मैं इसको सबसे बेटर मानता हूं, क्योंकि इसमें आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आप प्रॉफिट कुछ ना कुछ लेकर के घर जरूर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आपका हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और अचानक से आपको दिखे कि एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स बन चुका है, तो यहां पर 99% चांसेस होते हैं दोस्तों कि यहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। यहां से मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। यहां पर आपके सेलर हावी हो जाते हैं, तो यहां पर मार्केट नीचे की ओर जाएगा। एंट्री कहां पर लेना है? एंट्री यहां पर लेना है जब भी कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना, उसके जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनती है, तो उसके नेक्स्ट वाली कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा दोस्तों, वहां पर हमें एंट्री करना है। समझ रहे हैं आप? वहीं पर हमें एंट्री करना है। और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा? शूटिंग स्टार जो कैंडल स्टिक है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर बात करें दोस्तों टारगेट की, ठीक है, तो टारगेट जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1:3 या 1:2 का टारगेट मिनिमम आप लेकर के चलें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर पर जरूर लेकर के जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टारगेट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। एक कैंडल स्टिक होती है और एक होती है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। ये कैंडल स्टिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बार चार्ट पे ये बनती हुई दिखेंगी दोस्तों। इसमें जो शेडो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और बॉडी बहुत छोटा सा होता है, तो ये आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। अब ये देखते हैं कि ये कैंडल स्टिक्स किस ट्रेंड में बनता है, कहाँ पर बनता है और किस तरीके से हम इसमें ट्रेड लेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है बुलिश करने की तरफ जब जाता है तब ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था, मार्केट नीचे गिर रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बुलिश स्पिनिंग टॉप जो है कैंडल स्टिक बन गया। तो जैसे ही वो कैंडल स्टिक बन गया तो यहां पर 90% चांसेस दोस्तों होते हैं कि यहां से मार्केट आपका रिवर्स ट्रेंड में जाएगा। मतलब अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर बेयरिश स्पिनिंग टॉप की बात करें, अगर हम इस वाले कैंडलस्टिक्स की बात करें तो इसका जो कलर है वो रेड होगा। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं, जैसे कि नाम से भी समझ में आ रहा है, मार्केट को बेयरिश करने के लिए ही ये कैंडल बनता है। जब शेलर थोड़े से हावी हो जाते हैं और जो नीचे क्लोज होता है उसी को हम कहते हैं बेयरिश स्पिनिंग टॉप। तो ये हमेशा आपका अप ट्रेंड में बनता है। अब मार्केट जो है तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अचानक से आप क्या देखते हैं कि मार्केट जो है मार्केट ने चार्ट में एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। तो यहां पर आपको 90% चांसेस ये होंगे कि आपका ट्रेंड यहां से चेंज हो जाएगा। तो जब यहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो मार्केट जो है रिवर्स जाने लगेगा, मार्केट नीचे जाने लग जाएगा। तो यहां पर आप एंट्री कहां पर लेंगे दोस्तों? यहां पर दोस्तों आप एंट्री लेंगे, यहां पर आप एंट्री लेंगे, वही पैटर्न वही रहेगा एंट्री लेने का। जो भी आपका बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बना है उस कैंडल स्टिक्स का जो हाई पॉइंट है, अगर उसको कोई भी अगर उसका जो लो पॉइंट है, अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल अगर उसके लो पॉइंट को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा क्या होगा? एंट्री पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस हमारा होगा जो हमारी बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हम अपना 1:2 या 1:3 लेकर के चलेंगे, या फिर यहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। आगे लेकर के चलता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ड्रैगनफ्ली डोजी एंड ग्रेविस्टोन डोजी। ठीक है, ग्रेविगोनफ्ली डोजी एंड ग्रेविस्टोन डोजी, ये जो दोनों कैंडल स्टिक्स हैं, ठीक है, इसमें आपको शेडो तो देखने ही नहीं मिलेगा या बहुत छोटा सा देखने मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप पता चल सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स कौन सा बना है। तो नेक्स्ट में लेकर चलता हूं, आपको बताता हूं कि ये कहां पर बनता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके का कैंडल स्टिक्स भी आपको देखने के लिए मिल सकता है जहां पर आपका शेडो बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने मिलेगा और इसको हम डोजी कैंडल स्टिक्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको चार्ट में अगर आप जाएंगे तो चार्ट में कई बार आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इसे देख करके आप समझ सकते हैं कि हाँ ये वही कैंडलस्टिक्स है। ठीक है, वापस से आ जाते हैं। तो ड्रैगनफ्लाई जो डोजी कैंडल है वो हमेशा आपका डाउन ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और अचानक से आपको दिखे कि ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल बन चुका है दोस्तों, तो इस डोजी कैंडल से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अप जाने वाला है। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस या एंट्री के लिए क्या यूज़ करना है दोस्तों, वही फॉर्मूला यूज़ करना है कि जब भी इसके हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देती है तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे आपको एंट्री लेना होता है। स्टॉप लॉस के लिए डोजी कैंडल के नीचे वाला जो सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस वहां पे लेना है। और टारगेट की बात करें दोस्तों तो टारगेट आपका 1:2 1:3 रहेगा, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे डोजी की बात करते हैं जो कि डाउन ट्रेंड की तरफ हमें लेकर के जाता है। ग्रेवस्टोन डोजी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपका जो एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपका बनता है आपका जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। तो जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में है दोस्तों तो अचानक से आप क्या देखते हैं कि एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, जिसका विग काफ़ी बड़ा है बट बॉडी बहुत छोटी है। ठीक है, तो जब ये चीज़ आपको बनती हुई दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि 90% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। बट एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना है इसका हमें ध्यान रखना है। एंट्री हमें करना है उसके नेक्स्ट वाले कैंडल पे। अगर उसका नेक्स्ट कैंडल उसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो जहाँ पर भी वो ब्रेक करेगा उसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा दोस्तों। ठीक है, उसके क्लोजिंग उसका जो नीचे वाला पॉइंट होगा, जो क्लोजिंग पॉइंट होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो भी ग्रेवस्टोन डोजी बना है, ठीक है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट की बात करें तो 1:2 1:3 1:4 आप जो चाहे टारगेट ले सकते हैं, या फिर आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट होता है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं तो मार्केट से आप कुछ ना कुछ पैसा अपने घर जरूर लेकर के जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टारगेट आपको सेट ज़रूर करना है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ पैसा अपने घर जरूर लेकर के जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको चीज़ें सिर्फ देखने से, वीडियो देखने से सिर्फ समझ नहीं आ जाएंगी। ये 4 टिप्स हैं जो आप अपनी जो है लर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे आप नोट्स बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम दिमाग से स्किप कर जाती हैं, ध्यान नहीं रहती हैं, तो अगर आप लिख करके चीज़ों को याद करते हैं तो वो आपकी ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो आप इसके नोट्स बनाएं, कंटिन्यू इसके प्रैक्टिस करें। और दोस्तों पेपर ट्रेडिंग करें। ठीक है, मार्केट में अपना पैसा लगाने से पहले सबसे अच्छा ये है कि आप ट्रेडिंग करें। या बहुत सारे एप्लीकेशंस आज की डेट में प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जो आपको अमाउंट देते हैं और रियल मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो सब जो है वर्चुअल मनी होता है, वर्चुअली लॉस होगा आपको, वर्चुअली प्रॉफिट होगा। तो लेकिन यहाँ से आप अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर पाएंगे, बट मार्केट के बारे में आप सीख सकते हैं, एंट्री स्टॉप लॉस वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए और कितना हमें स्टॉप लॉस लेना है, कितना हमारा रिस्क रहेगा, ये सारी चीज़ें आप पहले सीखें और उसके बाद ही मार्केट में आप एंट्री करें दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल हम देख रहे हैं बुलिश मारुबुजू कैंडल एंड बियरिश मारुबुजू कैंडल। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बुलिश मतलब ऊपर जाने वाला, बियरिश मतलब मार्केट नीचे जाने वाला। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको बॉडी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई भी शेडो देखने के लिए नहीं मिलती है दोस्तों। यहाँ पर मार्केट क्लोज होता है, ओपन होता है, ठीक है, बट हाईएस्ट पॉइंट और आपका लोएस्ट पॉइंट इसी में होता है। कोई अलग से यहाँ पर विग या शेडो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कहां पर बनती है, कहां पर एंट्री स्टॉप लॉस हम कहां पर लेंगे, तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर बुलिश मारुबुजू कैंडल की बात करूं, ठीक है, तो ये हमेशा जो बनेगी ये आपका डाउन ट्रेंड में बनेगी। डाउन ट्रेंड में बनने के बाद में और मार्केट को ये ऊपर की ओर लेकर के जाती है, इसको हम कहते हैं मारुबुजू कैंडल, बुलिश मारुबुजू कैंडल। तो जो बुलिश मारुबुजू कैंडल है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अचानक से आप क्या देखते हैं कि बुलिश मारुबुजू कैंडल बन चुका है, इसमें आपको कोई शेडो देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ बॉडी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर 90% चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एंट्री या स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना होता है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एंट्री स्टॉप लॉस वहीं पर लेना होता है। जो भी बुलिश मारुबुजू कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, उस हाईएस्ट पॉइंट को अगर उसके नेक्स्ट कैंडल बीट कर देती है, उसको ब्रेक कर देती है, तो उस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पर आपको क्या करना है, एंट्री करना है। अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, जो बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी है उस मारुबुजू कैंडल के जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट के लिए आप
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बियरिश मारुबुजू कैंडल। बियरिश मारुबुजू कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनता है दोस्तों। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, अचानक से आप क्या देखते हैं कि बियरिश मारुबुजू कैंडल जो कि रेड होता है और वो बन चुका है, तो यहाँ पर 90% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जाने की कोशिश करेगा, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो मारुबुजू कैंडल हमारी बनी है, उस मारुबुजू कैंडल के जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनेगी, अगर वो कैंडल बियरिश मारुबुजू कैंडल को ब्रेक कर देती है, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जो उसका क्लोजिंग पॉइंट होता है, वहां पर हमें एंट्री करना होता है दोस्तों। स्टॉप लॉस हमारा कहां रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा बियरिश मारुबुजू कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।